पॉलिटिक्स वाला आओ राजनीति करें। भारत के चीफ जस्टिस रह चुके रंजन गोगोई राज्यसभा सांसद के तौर पर अपनी 6 साल की रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, नितांत निष्क्रिय पारी समाप्त करके 16 मार्च 2026 को राज्यसभा से रिटायर हो गए हैं। रंजन गोगोई वे विवादित इंसान रहे हैं जिन्होंने 2018 में प्रधान न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और खुले तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि लोकतंत्र खतरे में है। पर उनका इस तरह से रूखा सूखा राज्यसभा से विदाई लेना मुझे पचाए नहीं पच रहा। नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र अहिरबार और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। पूरे 6 साल के अपने राज्यसभा कार्यकाल में उन्होंने एक भी सवाल नहीं किया, मात्र 53% हाजिरी दर्ज कराई, जबकि सांसदों का औसत 80% होता है। इसके अलावा पूरे 6 साल में मिस्टर गोगोई ने केवल एक बहस में हिस्सा लिया। रंजन गोगोई उत्तर पूर्व से बनने वाले पहले चीफ जस्टिस हैं। गोगोई पर यौन शोषण के आरोप भी लगे थे। दिलचस्प बात यह है कि इस मामले की सुनवाई के लिए गठित सुप्रीम कोर्ट की बेंच में रंजन गोगोई भी शामिल थे। इस पर भी काफी विवाद हुआ था। बाद में सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच समिति ने रंजन गोगोई को क्लीन चिट दे दी थी। खैर, सवाल मेरा यह नहीं है। सवाल यह है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, जबकि लोकसभा के सांसद 5 साल के लिए चुने जाते हैं। दोनों ही सदनों के सदस्यों को मिलने वाली तनख्वाह, भत्ते और अन्य सुविधाएं लगभग समान होती हैं। कुल मिलाकर एक सांसद पर हर महीने 3 से 4 लाख रुपए का खर्च होता है। वहीं सांसद निधि के रूप में हर साल लगभग 5 करोड़ रुपए अलग से दिए जाते हैं। अब अगर पूरे कार्यकाल का मोटा मोटी हिसाब लगाया जाए तो एक सांसद पर करोड़ों रुपए का खर्च होता है। इसमें वेतन, भत्ते, यात्रा, आवास, स्टाफ, चिकित्सा और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन व अन्य सुविधाएं भी शामिल हैं। यानी जनता के पैसे से एक जनप्रतिनिधि पर भारी निवेश किया जाता है, इस उम्मीद के साथ कि वह जनता की आवाज बनेगा और संसद में सक्रिय भूमिका निभाएगा। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब कोई सांसद अपने पूरे कार्यकाल में ना के बराबर सक्रियता दिखाता है। यदि 6 साल में एक भी सवाल ना पूछा जाए, बहस में हिस्सा न लिया जाए, तो यह सोचना लाजमी है कि इतने बड़े खर्च का क्या मतलब है। संसद में सवाल पूछना, मुद्दे उठाना और सरकार को जवाबदेह बनाना ही तो जनप्रतिनिधि का मुख्य काम होता है। दरअसल राम मंदिर का फैसला सुनाने वाले सीजेआई यही हैं और सीजेआई के पद से रिटायर होने के बाद मात्र 6 महीने में राज्यसभा जाने वाले पहले सीजेआई भी यही हैं। हालांकि उनके राज्यसभा जाने पर भी कई तरह के सवाल खड़े होते रहे हैं। यहाँ तक कि यह भी कहा गया कि राम मंदिर का फैसला सुनाने पर उन्हें राज्यसभा में मनोनयन कर एक उपहार के रूप में दिया गया था। गोगोई ने अपनी राज्यसभा सदस्यता की शुरुआत में कहा था कि वह न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच पुल बनाने की नीयत और इरादे से आए हैं, मगर 6 साल की उनकी इस पारी में उनकी खामोशी इस बात की गवाह है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। रंजन गोगोई पर एक शेर बिल्कुल फिट बैठता है कि शब को मैं खूब सी पी, सुबह को तौबा कर ली, रिंद रिंद के रहे हाथ से जन्नत न गई। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य पेशकश के साथ। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।